नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। गुजरात में चुनावी सरगर्मी काफी ज्यादा तेज है और गुजरात में अगर आप देखेंगे तो गुजरात में ज्यादा संख्या में जो है व्यापारी भरे हुए हैं। गुजरात व्यापार के लिए जाना जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है गुजरात से अपना व्यापार करती हैं। बता दें कि आज भारत के फोर्ब्स लिस्ट में नंबर 1 पर गौतम अडानी मौजूद हैं और वो भी गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। और उन्होंने जिस चीज से अपना व्यापार शुरू किया है, आज उस व्यापार का गुजरात में क्या हालचाल है वो हम आपको बताएं। गौतम अडानी ने टेक्सटाइल के बिजनेस से अपनी जो है व्यापारिक जीवन की शुरुआत की और आज देखिए कहां से कहां तक पहुंच गए। गुजरात में टेक्सटाइल के जो व्यापारी हैं उनकी सरकारों से कई मांग है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो एक व्यापारी विचारधारा का व्यक्ति रहता है उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस अपने व्यापारी भाइयों की, अपने मतलब के आसपास के जो व्यापारी हैं, साथी व्यापारी हैं, उनके हित के बारे में बस वो सोचते हैं और अपने परिवार, उन्हें उससे ज्यादा किसी चीज से जो है फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता है। उसके बाद देखिए वो मीडिया से जो है दूरी बनाते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि वो अक्सर राजनीति से भी दूरी बनाते हैं और उनका भी एक एसोसिएशन होता है और वो एसोसिएशन के अंदर जो है एक साथ एकता में रहते हैं और किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आकर के काम नहीं करते। अब देखिए कि यहाँ पर जो है गुजरात के टेक्सटाइल व्यापारी जितने भी हैं उन्हें कोरोना के बाद, जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद कई सारी जो है चीजों का सामना करना पड़ा, कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। लेकिन गुजरात का टेक्सटाइल व्यापारी इतना हिम्मत वाला है कि उन्होंने और मेहनती भी होते हैं। देखिए, गुजरात के व्यापारी जो होते हैं मेहनती होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। ईमानदारी की भी उनकी दाद देनी पड़ती है कि वो ईमानदार होते हैं और उन्हें भी लेकिन काफी समस्याएं जो है व्यापार में उन्हें देखने को मिलती है। जैसे जीएसटी को लेकर के समस्या उन्हें देखने को मिली। व्यापारी जो है चाहते हैं कि अब जो 5% वहां पर हो गया है जीएसटी, उसको अब और ना बढ़ाया जाए, वरना व्यापारियों को वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक और मुद्दा वहां पर उठाया चेक रिटर्न का, जिससे देखिए कि अगर आप किसी को कोई सामान देते हैं और फिर वो आपको पेमेंट चेक के थ्रू करता है, लेकिन चेक में जितना अमाउंट भरता है उतना अमाउंट उसके अकाउंट में होता नहीं है, तो वो चेक बाउंस कर जाता है, चेक रिटर्न कर जाता है। तो व्यापारियों की मांग है कि चेक रिटर्न पर सामने वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने एक तरीके से फ्रॉड किया है, झूठ बोला। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर व्यापारियों का मुख्य मुद्दा है। व्यापारी इन मुद्दों पर जो है गुजरात में जो भी सरकार आएगी उनसे ये सारी चीजों का जो है निदान चाहते हैं। गुजरात में टेक्सटाइल एसोसिएशन पंचकुला कपड़ा के अध्यक्ष से मितेश भाई से बात की हमारे संवाददाता राकेश मोहन सिंह ने। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया, हम अहमदाबाद में हैं और चुनावी यात्रा पर हैं। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और भारत के पूर्व का बॉस्टन भी कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं श्री पांचकुआ कापड़ महाजन एसोसिएशन के अध्यक्ष मितेश भाई पटेल से। और आपको एक खास चीज़ ये बता दें कि ये जो एसोसिएशन है वो 125 साल पुरानी एसोसिएशन है और निरंतर इस पूरे मार्केट को और मार्केट की देखरेख और किस तरीके से मार्केट में नियमावली रहे उसके बारे में ये संस्था निगरानी रखती है। और उन्हीं के अध्यक्ष हैं मितेश भाई पटेल। उनसे बात करते हैं। मितेश भाई, आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में बहुत स्वागत। हाँ, थैंक यू। मितेश भाई, सबसे पहला सवाल एक शुरू करते हैं कि जो कपड़े का व्यापार है, कई लोग बोलते हैं कि कपड़े का व्यापार नो लॉस व्यापार है। यहाँ पर अगर सही से मैनेजमेंट से काम किया जाए तो कपड़े के व्यापार में घाटा नहीं है। इस बात को लेकर क्या आपकी राय? नहीं, सही बात है। कपड़े के व्यापार में यहाँ ज़्यादातर सब कपड़े के होलसेलर है, वो कपड़ा खरीदते हैं और आगे सेमी होलसेलर रिटेलर को बेचते हैं। तो इसमें कोई घाटा 99% किसी को होता है नहीं। जो नीति से काम करता है, जो ईमानदारी से काम करता है, वो प्रॉफिट करता ही है, प्रगति भी करता है और ये सबसे उज्जवल धंधा है कपड़े का। एक मैं आपसे बात जानना चाहूँगा, अभी 8 नवंबर बीता है, नोटबंदी
हुई थी उस दिन, उसके बाद जीएसटी आया, उसके बाद कोरोना, उसके बाद व्यापार खुला है। जो बिजनेस का ग्राफ है वो वी टाइप बढ़ा है या डिक्रीज हुआ है या स्लो इस कांस्टेंट है, बराबर बना हुआ है? नहीं, वो जब जीएसटी था तब थोड़ा माहौल बिगड़ा था। फिर उसके बाद जीएसटी आया तो जो जीएसटी कपड़े में आज तक कोई टैक्स नहीं था और वो 5% लगा तो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। लेकिन जीएसटी भी सब व्यापारियों ने एक्सेप्ट किया और जीएसटी भी आज पूरा सेट हो गया है कपड़ा बाज़ार में। और उसके बाद कोरोना आया तो कोरोना में तकलीफ़ें ज़रूर आई, पर धीरे धीरे वो कोरोना को भी पब्लिक भी भूल गई, व्यापारी भी भूल गए और आज की तारीख में बहुत स्मूथली और अच्छा व्यापार हो रहा है। और खूब सीज़न अच्छी रही है दिवाली की भी, और आगे भी मैरिज सीज़न है तो वो भी बहुत अच्छी चलेगी। यानी कपड़ा व्यापार अभी धूम पे चल रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। एक सवाल आपसे ये लेना चाहेंगे कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन में क्रूड ऑयल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, ट्रक डीजल से ही चलते हैं, तो वो जो महंगाई हुई है, डीजल महंगा हुआ है, उससे आपके रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग पे फ़र्क आया होगा। तो फ़र्क आया, और फिर खुदरा व्यापारी जो आपके पास आते हैं उनके साथ आपको तालमेल बिठाने में किसी तरह की दिक्कत आती है खुदरा व्यापारियों के साथ? हाँ, ज़रूर रेट बढ़ते हैं तो शुरुआत में दिक्कत आती है कि जो भी हमारे पास से परचेज़ करता है वो व्यापारी पहले तो चौंकता ही है कि भाई इतना क्यों रेट बढ़ा है, क्या है। फिर धीरे धीरे समझाते हैं, फिर वो भी अभ्यास करता है कि मार्केट में सब जगह सब कंपनियों ने सब ने रेट बढ़ाए और बिकॉज ऑफ वॉर हुआ है, बिकॉज ऑफ क्रूड का रेट बढ़ा है। इसके लिए फिर धीरे धीरे व्यापारी समझ भी जाता है कि उसको समझना पड़ता है कि भाई अब सबका बढ़ा है तो कपड़े का भी बढ़ेगा ही, और फिर वो स्वीकार लेता है, फिर धीरे धीरे सेट हो जाता है। कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग गुजरात में कपड़ा जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो 1 साल तक बंद रही, वाटर रिजर्वायर को लेके, जल संरक्षण जो है और पॉल्यूशन को लेकर। उस दौर में किस तरह की परेशानियां आई आपके जो होलसेल मार्केट्स हैं वहाँ पे, क्योंकि गुजरात का जो अहमदाबाद के जो कई टेक्सटाइल मार्केट 1 साल से बंद रही हैं, अब वापस खुलना शुरू हुई हैं, तो उस दौर में फिर कैसे यहाँ पर कपड़े की आपूर्ति पूरी होती थी? नहीं, वो जो पॉल्यूशन के हिसाब से वो सब दिक्कतें आई थी, पर धीरे धीरे वो भी सॉल्व हो गई और वो टाइम में जिसके पास जितना भी माल था वो धीरे धीरे खाली हो गया। और सरकार की भी पॉलिसी रहती है कि भाई पॉल्यूशन तो नहीं होना चाहिए, तो उसके हिसाब से अब जो उसके साथ सरकार के नियमों के साथ जो चलेगा और जो कपड़े में काम करेगा टेक्सटाइल वाले, प्रोसेस हाउस वाले, तो उनको दिक्कत आने वाली है नहीं। तो वो धीरे धीरे सरकार और वो सब एसोसिएशन साथ में बैठ के उसका सॉल्यूशन निकाल के धीरे धीरे खोल रहे हैं, तो वो अच्छी बात है और सेट हो गया है सब। सब सेट हो गया है। पटेल और पाटीदार समुदाय सबसे ज़्यादा है इस व्यापार में। कारण एक तो क्या रहा कि पटेल और पाटीदार समुदाय इसमें जुड़ा, और थोड़ा सा एक हल्का सा एक राजनीति को मैं छूट देना चाहूँगा। कुछ असर देखने को मिलेगा राजनीतिक रूप से इसका, जो जीएसटी वगैरह है इसको लेकर? नहीं, पहले तो क्या था कि जो कपड़े का बिजनेस था, जो व्यापार था, वो ज़्यादातर बनिए लोग, जैन लोग के हाथ में था। और पटेल और पाटीदार लोग पहले खेती में ही थे, सब लोग खेती ही करते थे। फिर धीरे धीरे खेती में इतना ग्रोथ नहीं था, इतना मिलता नहीं था, कभी दुकाल आ गया, कभी बारिश ज़्यादा हो गई, तो वो सब पटेल के, पाटीदार के सब नौयुवान लोग सब कपड़े में एंट्री लिए। और पाटीदार समाज पूरा मेहनतू समाज है, तो उन्होंने मेहनत करके कपड़े में भी अपना सिक्का जमाया और आज अच्छे से अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो वो हिसाब से अभी सब पाटीदार समाज सेट है। और राजनीति में भी क्या है कि पाटीदार एकदम ईमानदार प्रजा है, मेहनतू प्रजा है, और जिसका हाथ पकड़ती है तो उसको छोड़ती नहीं है। तो राजकारण में भी बड़े बड़े कोई भी पक्ष हो, वो पाटीदार को इज्जत देते हैं, वैल्यू देते हैं, और हमारी मानते भी है। जैसे कि अभी अनामत का भी हमने 10% का कहा, तो वो भी सरकार ने स्वीकारा, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकारा। तो हम सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का सबका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। मितेश भाई, आपसे एक निजी सवाल पूछना चाहूँगा। किस चीज़ का, मतलब कि आप भी टेक्सटाइल के होलसेल डीलर है, बेसिकली आपके यहाँ क्या बिकता है, और
इसमें क्या मतलब कि आप से ये सवाल रहेगा कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में गिरावट हुई है या बढ़ा है? नहीं, हम मिल डायरेक्ट डीलर है, ऑथोराइज डीलर है, सियाराम और डॉनियर दोनों कंपनी के। सियाराम का केडिनी ब्रांड का हम होलसेल सेल करते हैं। परसेंटेज वाइज प्रॉफिट तो वही का वही रहा है, पर हमारा मार्जिन कहाँ कट होता है कि जो हमारी उधारी है उसमें पेमेंट जो हमारे को लेट आता है, तो उसका जो इंटरेस्ट लॉस पड़ता है, वो हमारे को जो इंटरेस्ट लॉस पड़ता है उसका हमारे को लॉस हुआ है। बाकी ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अभी भी पकड़ में है। और हम हमारे एसोसिएशन से सब रिटेलरों से, होलसेलरों से मिलजुल के कि भाई जो भी परचेज़ करो या सेल करो वो अपनी टर्म्स कंडीशन नक्की करके करो और उस मुताबिक से अपना व्यवहार संभालो। और जो जितने दिन में जिसने कमिटमेंट दिया है उतने दिन में वो पेमेंट देता है, तो सबका भला होता है और सबका व्यापार अच्छी तरह से चलता है। कर्ज वाली बात पे मैं आपसे एक जिक्र करूंगा कि जब मैं थोड़ा बहुत इस यहाँ के लिए रिसर्च कर रहा था तो एक बात पता चली कि पहले क्रेडिट के ऊपर बिजनेस होता था कि हाँ, आप किसी खुदरा व्यापारी को जानते हैं, आपने 10 लाख का सामान, 20 लाख का सामान क्रेडिट पे दे दिया। अब वो थोड़ा सा चलन बदला है और वो क्रेडिट सिस्टम पीडीसी सिस्टम पे आया है, पोस्ट डेटेड चेक वाले सिस्टम पे आया है। तो ये चलन पीडीसी वाला ज़्यादा फायदेमंद है बाजार के लिए या जो पहले का चलन था वो ज़्यादा फायदेमंद था? नहीं, नेचुरली है, पीडीसी वाला ज़्यादा बाज़ार के लिए अच्छा है, व्यापारियों के लिए सेफ्टी है। क्या होता था कि पहले व्यापारी 1-2 बार, 3 बार, 4 बार कैश से ले जाता था, अपना विश्वास खिलौता था और फिर वो ज़्यादा माल लेके ज़्यादा परचेज़ करके फिर वो गायब हो जाता था या फिर पेमेंट नहीं देता था, दबा के रख देता था। कई पार्टियाँ उठ जाती थी, चीटिंग के भी, फ्रॉड के भी बहुत केस होते थे। तो ये जो एकता हुई है होलसेल व्यापारियों में और ये जो एडवांस चेक सिस्टम या कंफर्मेशन करके एकदम स्ट्रिक होके कि भाई इतने दिन में पेमेंट देना ही पड़ेगा, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, तो वो जो यूनिटी और वो जो हुआ है उसकी वजह से हमारे व्यापार में ग्रोथ भी आया है और हेल्दी भी हुआ है। यूनिटी का जिक्र आप कर रहे हैं, यूनिटी मैंने काफ़ी देखी आपके टेक्सटाइल मार्केट में। क्या कारण है कि मीडिया से डायरेक्ट टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बात नहीं करती, अगर आप बताना चाहें तो? और जो व्यापारी हैं, आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आप रजिस्टर, जो व्यापारी है वो भी डायरेक्ट मीडिया से बात नहीं करते। एक दिवंगति है, दिवंगति बोले तो आपका एक मिथ है या सच्चाई है कि लोग आते हैं और रिकॉर्ड करते हैं और डिज़ाइन कॉपी हो जाता है, या पॉलिटिकल प्रेशर है किसी तरह का कि डायरेक्ट बात नहीं करते? नहीं, जब तक जहाँ से हमारा श्री पांचकुआ कापड़ महाजन जो अहमदाबाद का आज 125 साल पूरा कर रहा है, और हम लोग तो जो भी है, जो फैक्ट कहते हैं, हमारी तकलीफ थी तो हमने सरकार के समक्ष जीएसटी में भी, मीडिया में भी, सब जगह विरोध भी किया। सरकार ने हमारा माना तो हमने सरकार का धन्यवाद भी किया। और हमारी कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उसके प्रेशर में रहते, हमको तो हमारा व्यापार का हित, हमारे व्यापारियों का हित, वही हम देख के सरकार में या मीडिया में भी बात करते हैं। और वही है, आपके माध्यम से ये भी कहूँ कि सरकार आगे जो चेक रिटर्न के जो केस है वो लंबे हो रहे हैं, तो उसमें भी एक स्ट्रिक्टली कायदा लाए, जैसे सिंगापुर, मलेशिया में है कि किसी का भी चेक रिटर्न हो उसको सीधी जेल करे और जब तक वो पेमेंट नहीं देवे उसके तो उसको बेल ही नहीं मिले। तो ये एक हमारा भी आपके माध्यम से सरकार से विनंती है। एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा। सूती के लिए अहमदाबाद फेमस है, सूती गारमेंट्स के लिए। कपास के लिए सही मात्रा में पानी पहुंच नहीं पा रहा, कपास की जहां खेती हो रही है, तो कच्चा माल कपास भी महंगा होता चला जा रहा है, तो उसकी वजह से क्वालिटी में कोई फ़र्क आ रहा है, एक सवाल। और दूसरा सर, सिंथेटिक सूती आ गई है जिसे हम लोग बोलते हैं, तो अब क्या खुदरा व्यापारी सूती, प्योर सूती जो भारत की पहचान है, या सिंथेटिक सूती की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, दोनों इक्वली चल रहे हैं। कॉटन का रेट बढ़ रहा है तो कॉटन के जो कपड़ा लेने वाला है उसका भी एक वर्ग है जिसको पोसाता है, जिसको कॉस्टली कपड़ा पड़ता है कॉटन का वैसे भी, तो वो पहनता ही है। और जिसको समझो गर्मी में पहनना है तो उसको कॉटन ही बेस्ट रहेगा। और पॉलिएस्टर, विस्कोस जो कपड़ा हम लोग जो बेचते हैं वो भी उतना ही चलता है कि जिसको भाई कम रेंज में या अच्छा उसको इस्त्री रहे, उसको मजबूत रहे, लॉन्ग लाइफ चले, वैसा कपड़ा चाहिए तो पॉलिएस्टर, विस्कोस भी चलता है। तो दोनों बैलेंस में मार्केट में बिक रहे हैं और चल रहे हैं।
एक आखिरी बस क्लोजिंग पॉलिटिक्स से कर देते हैं। टेक्सटाइल व्यापारियों की, टेक्सटाइल मार्केट की क्या डिमांड है? 1 और 5 दिसंबर को चुनाव है, 5 तारीख को मुख्य रूप से आपके यहाँ चुनाव है, कि क्या बेहतर हो जाना चाहिए या क्या बेहतरी की उम्मीद करते हैं आने वाली सरकार से मार्केट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए? टेक्सटाइल में हम लोग सरकार से, जो भी नई सरकार बनेगी उससे यही उम्मीद करते हैं कि जो जीएसटी 5% है उसको 5% ही रखे, उससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करे और बढ़ाए नहीं। पहला तो ये है कि ये इससे हमारे का क्या मार्केट हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा, व्यापार डिस्टर्ब नहीं होगा। और टेक्सटाइल में जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी हमारा जो ये हम जो उधार बेचते हैं उसमें गालखात पड़ती है, व्यापारी भाग जाते हैं, उसके लिए हालांकि सरकार ने एसआईटी की रचना की है, वो भी सब किया है, पर उसमें भी ज़्यादा स्ट्रिक होवे, ज़्यादा अच्छे कायदे लावे और उससे हमारा व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रोटेक्शन मिलेगा। यही हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद मिथेश भाई, बातचीत करने के लिए और नेक्स्ट 9 न्यूज़ को समय देने। धन्यवाद। ये हमारे साथ श्री पांचकुआ कापड़ एसोसिएशन के अध्यक्ष मिथेश भाई पटेल थे। कुछ मसले हैं टेक्सटाइल मार्केट के, जैसे चेक बैक के का मसला है और जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको समय पर पूरा करने का एक मुद्दा है, और कुछ सुविधाओं को और कुछ सुविधा बेहतर और मार्केट की हो जाए, ये भी एक अपने आप में विषय है। बाकी सब संतुष्टि की तरफ है। तो ये हमारी रिपोर्ट थी टेक्सटाइल मार्केट से आप सभी दर्शकों के लिए। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा वहां पर टेक्सटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने, और क्या-क्या अपनी समस्याएं जो है रखी हमारे संवाददाता के सामने। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।